अस्सलाम वालेकुम मम्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। तो बहुत सारी मम्स से मुझसे पूछा था कि उर्दू पढ़ना कैसे सिखाएं। बिल्कुल इंग्लिश की तरह उर्दू भी वैसे ही पढ़ी जाती है, बल्कि उर्दू और अरेबिक में ज़्यादा काम हुआ है। इंग्लिश जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उर्दू के अंदर भी काम कम नहीं हुआ। हर बुक, हर तरीका मौजूद है। पहला तरीका तो ये है कि अगर बच्चा कुरान पढ़ता है, कुरान का कायदा पढ़ रहा है, तो अरेबिक का कायदा पढ़ रहा है, अरेबिक अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहा है, वो कायदा पढ़ रहा है कुरान पढ़ने के लिए, तो उसको उर्दू पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सामने देख रहे होंगे कि ये बुक है जो कि मेरे बेटे ने पढ़ी थी। इसके स्कूल में ये कोर्स में शामिल थी। हर मदर को मैं ये बुक रेकमेंड करती हूँ। इसका फर्स्ट वर्जन भी है, ये सेकंड पार्ट है इसका बुक का। ये बुक लाजमी आप लें बच्चों को, अगर उनको हुर्फ तहजी आ गई है और अब हमने उनको नेक्स्ट लेकर आना है जोड़ तोड़ में। तो जब जोड़ तोड़ इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो साथ साथ में हमने उनकी रीडिंग प्रैक्टिस भी करानी है। तो चलें ये देखते हैं ये बुक किसकी है। ये है पैरागॉन पब्लिशर की। पैरागॉन पब्लिशर की बुक है। ये हर शॉप में ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप लोग ये किसी भी शॉप से, बुक शॉप से, जहाँ पे कोर्स मिल जाए वहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि इस बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये 5.5 और 4.5 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, इस बुक के अंदर अलिफ पे, ठीक है, ये देखें मसबते होते क्या हैं। ये हैं कश्ती वाले हरूफ और ये है मसबते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब उनको जोड़ तोड़ सिखाएं। जब हुर्फ तहजी आ जाए, आदि अशकाल हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे मसबते क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं, जस्ट लाइक जैसे इंग्लिश में AEIOU, इसी तरह उर्दू में होते हैं मसबते। बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा, सबको अलिफ से मिलाएंगे। फिर वाव है, फिर छोटी है और ये बड़ी है। ये एक अल्फ जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी से नहीं मिलते हैं, ना शुरू होते हैं ना मिलते हैं, तो वो हमेशा बीच में या आखिर में आते हैं। ये वो हैं। ठीक है, अब ये देखें आदि अशकाल। किसकी कौन सी आदि अशकाल होती है, ये हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है ये आप देख सकते हैं। पहले हम अलिफ से मिलाएंगे इनको, अलिफ से मिलाने के बाद इसकी आवाज़ सिखाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस। वो किस तरह, ये देख सकते हैं। बेलिफ बा बा। अब ये देख सकते हैं इस बुक की खासियत कि इनके जो हरूफ हैं, ये आदि अशकाल देखें अलग अलग रंग से हैं। ये बहुत अच्छा फ़ीचर है इस बुक का, जिससे ना बच्चे को हेल्प मिलती है कि वो ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि इन्होंने जोड़ा कैसे है। इसलिए जब बच्चा लिखता है ना, तो उसको लिखने में भी इस चीज़ की बहुत मदद होती है कि पहले से नून की आधी शक्ल बनानी है और उसके बाद फिर अलिफ मिलाना है, तो ये बन जाएगा गाना। इस बुक की ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं कि ये आधे कलर्ड हैं और आधे ब्लैक कलर में। ठीक है, इसी तरह ये सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम साइड वर्ड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये हैं, है, हम, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। फिर आप देखिए सेंटेंस है, ये बाजा है, वो चारा है, वो जागा है। इस तरह करते करते ये किताब और ये सिलेबस और ये करिकुलम ये नया नहीं है। मेरे बचपन में भी 1990s में भी ये किताब, ये कायदा मौजूद था। बेशक वो किसी और पब्लिशर का होगा, लेकिन ये कायदा हम लोगों ने भी पढ़ा है। एक टाइम के बाद हुर्फ तहजी के बाद इसी तरह अलिफ वाव छोटी ये बड़ी है। तो ये जो सिस्टम है या ये करिकुलम है, ये कोई नया नहीं है, पुराना है। तो आप लोगों ने उर्दू रीडिंग अगर बच्चों को सिखानी है तो ये वाली किताब ज़रूर लें। ठीक है, इसकी कॉस्ट वगैरह भी महंगी नहीं है। ये मैंने कम से कम 2 साल पहले परचेज़ की थी इसकी स्कूल के लिए। अभी तक मैंने संभाली हुई है। और जैसे कि मैं अपने छोटे बेटे को प्रिपेयर कर रही हूँ, हुर्फ तहजी ऑलमोस्ट उसको 50% तो आ गई हैं। तो मैं चाहूँ तो उसको अब मैं ये चीज़ पढ़ा सकती हूँ ज़बानी। ज़रूरी नहीं है कि हुर्फ तहजी मेरी पूरी ख़त्म होगी तो मैं पढ़ाऊँ। जितनी उसको आ गई है उसी को आप ये रीडिंग की तरफ लेकर आ सकते हैं। ठीक है।